नमस्कार। मैं अश्वनी कुमार आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ एक नए और रोचक विषय के साथ, जिसको हम कहते हैं प्रेम विवाह, लव मैरिज। आजकल के युवा वर्ग में ही नहीं, उनके माता पिता के बीच में ये आज बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। क्यों प्रचलित है? आप सभी समझ सकते हैं। युवाओं को जहाँ अपनी और प्रेम विवाह जो है अक्सर खींचता रहता है, उम्र का तगादा है। और माँ बाप को भी इस बात की चिंता रहती है कि उनके बच्चों को जीवन साथी अच्छा मिले। तो साथियों, अब बात करते हैं कि प्रेम विवाह की अगर हम जब चर्चा करेंगे तो क्या क्या चीजें जो हैं कुंडली में हम देखें, और जब हम ये कह सकते हैं कि प्रेम विवाह कब होगा। और प्रेम विवाह के अलावा बाकी जितनी स्थितियां होंगी वो हम अरेंज मैरिज की बात करेंगे, अगर विवाह का योग हमारा बनता नजर आता है। मैं अब प्रेम विवाह के लिए बात करूं तो हमारे कौन कौन से भाव हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो है मित्रों, दूसरा भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और 11वां भाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेम विवाह के लिए। दूसरा भाव इसलिए क्योंकि ये कुटुंब की वृद्धि का होता है। तो कुटुंब यानी कि परिवार में कोई भी अगर एडिशन हो रहा होता है तो वो दूसरे भाव से देखते हैं। पंचम भाव है ही प्रेम का, तो इसीलिए वहां पे प्रेम देखा जाता है। पंचम भाव वैसे बुद्धि, विवेक, कौशल का भी है, स्किल सेट्स का भी है, लेकिन यहाँ पे प्रेम में आप कितने निपुण हैं या प्रेम आपको प्राप्त होगा नहीं होगा, वो पंचम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव जो है वो आपके विवाह का भाव होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो इसमें 11वां भाव, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। तो प्रेम विवाह के जरिए आपकी इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी, तो 11वां भाव होगी। कुछ लोग इसमें 8वां भाव भी लेते हैं, वो सीक्रेटिव लव अफेयर्स का होता है, सीक्रेसी का होता है, जो अष्टम भाव होते हैं। तो कुछ लोग इसको भी इंक्लूड करते हैं। ये तो हो गई भावों की बात। अब बात आती है कि कौन कौन से ग्रह जो होते हैं वो प्रेम विवाह में इंपॉर्टेंट होते हैं। विवाह शब्द आते ही सबसे पहले जो होता है विवाह का कारक होता है शुक्र, वीनस। तो वीनस कैसा है, उसकी स्थिति क्या है, वो पीड़ित है या नहीं पीड़ित है, अच्छे भावों में बैठा हुआ है कि नहीं, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हुआ है कि नहीं बैठा है, या मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ आस्पेक्ट है कि नहीं है, उनके साथ कंजंक्ट में है, पाप कर्तरी में है या शुभ कर्तरी में। ये सब हर ग्रह के लिए देखा जाएगा, मैंने वीनस के लिए उदाहरण के रूप में समझाया। इसके अलावा जो होगा वो फिफ्थ लॉर्ड आपका इंपॉर्टेंट होगा, सेकंड लॉर्ड इंपॉर्टेंट होगा, 11th लॉर्ड इंपॉर्टेंट होगा, सेवंथ लॉर्ड जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इसके बाद बात आती है कि हम इन लोगों के कॉम्बिनेशंस को कैसे समझें और किस तरह से देखें कि क्या कुंडली में प्रेम विवाह इंडिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आजकल एक बहुत बड़ी चीज जो नई उभर के आई है वो है कि प्रेम विवाह क्या इंटरफेथ, इंटर रिलीजन होगा या अपने ही कास्ट, कम्युनिटी और सोसाइटी का होगा ये। तो इन सब चीजों को देखें कैसे, इसके लिए कुछ मैंने बिंदु, कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर हम तीन कुंडलियों में लगा के उस पर देखेंगे। और तीन कुंडली जो मैंने ली हैं वो हैं सोनाक्षी सिन्हा जी की, शाहरुख खान जी की, और एक और मेरे जानकार व्यक्ति हैं, उनकी मैंने। ये देखिए 11 पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होंगे। प्रेजेंस ऑफ राहु इन सेवेंथ हाउस, या राहु का सेवेंथ लॉर्ड के साथ या वीनस के साथ इंडिकेट किसी भी तरह का लिंक बनता है, या लिंक मतलब संबंध बनता है। वो संबंध किसी भी तरह का हो सकता है, दृष्टि का संबंध हो सकता है, युति का संबंध हो सकता है, एक्सचेंज का संबंध जो है वो भी बन सकता है, जिसे हम परिवर्तन योग भी कहते हैं। तो मैं जब भी लिंकिंग की बात करूंगा आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मैं इन तीनों तरह के संबंधों की बात मैं कर रहा हूं। तो राहु का सातवें घर से या सातवें लॉर्ड से या वीनस से अगर संबंध होता है तो वो अनकन्वेंशनल और अनट्रेडिशनल मैरिज दिखाता है, जिसे हम कह सकते हैं, या वीनस की राशि में अगर राहु जाके बैठता है तो वो अनट्रेडिशनल और इंटरफेथ, इंटर रिलीजन मैरिज को भी इंडिकेट करता है। इसके बाद इंटरलिंकिंग या रिलेशनशिप सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड, 11th लॉर्ड की कुंडली में इंडिकेट करती है कि ये लव मैरिज होगी, जैसा कि मैंने आपसे अभी चर्चा की थी कि सेकंड कुटुंब का हो गया, पांचवां प्रेम का हो गया, सातवां विवाह का हो गया और 11वां उसकी इच्छा पूर्ति का हो गया। फिफ्थ लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में है, या फिर सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में या आपस में नक्षत्रों का अगर एक्सचेंज है, यानी कि फिफ्थ लॉर्ड जो है वो सेवेंथ लॉर्ड के नक्षत्र में हो, सेवेंथ लॉर्ड जो है फिफ्थ लॉर्ड के नक्षत्र में हो, तो भी वो प्रेम विवाह जो है दिखाता है।
अगला पॉइंट आता है वो इंटरलिंकिंग, फिर मैं शब्द लिख रहा हूं कि सेकंड लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड का, यानी कि कुटुंब में वृद्धि विवाह के जरिए। ये तो एक साधारण चीज है जो दिखाता है, लेकिन इसमें यह भी बताता है कि इंक्रीज इन फैमिली मेंबर्स थ्रू लव मैरिज, ये इंडिकेट करता है। वीनस जो है अगर पहले सातवें, आठवें, 10वें या 12वें भाव में आ जाए, तो वीनस जो कि विवाह का कारक होता है, तो भी ये लव मैरिज को इंडिकेट करता है। बुध जो है वो हम सब जानते हैं कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो है कारक होता है, और साथ में इंजॉयमेंट एंड मैरी मेकिंग का होता है, एक्टिविटीज का। इसलिए जब इसका संबंध सेवेंथ लॉर्ड या सेवेंथ हाउस से बनता है, या वीनस से बनता है मेल चार्ट में, और मार्स से बनता है फीमेल चार्ट में, तो भी ये प्रेम विवाह को दर्शाता है। सातवां, जब सेवेंथ हाउस या सेवेंथ लॉर्ड आस्पेक्टेड बाय राहु या वीनस, अगर इन दोनों की दृष्टि पड़ रही है सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड पे, तो भी वो प्रेम विवाह को दर्शाते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मून जो है, इट इज आस्पेक्टेड और एसोसिएटेड विद द सेवेंथ लॉर्ड, क्योंकि मून जो है वो मन का कारक होता है। तो अगर मन मन बहुत मजबूत होगा, तो जैसे मन शक्तिशाली होगा। हम सब जानते हैं मन है क्या, मन जो है विचारों का संग्रह है। प्रेम जो है वो मन में ही आता है, सबसे पहले यही उपजता है, इसके बीज का प्रसुरण जो होता है वो मन में ही होता है। तो इसलिए अगर चंद्रमा पे सेवेंथ लॉर्ड का साथ एसोसिएशन या एस्पेक्ट बन जाता है, वो भी स्ट्रॉन्ग मून के साथ, तो प्रेम विवाह को दिखाता है। लग्नेश अगर एस्पेक्ट कर रहा हो या कंजंक्शन में हो इन्हीं चार ग्रहों के लॉर्ड के साथ, कौन कौन से, सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड, इलेवेंथ लॉर्ड। लग्नेश जो है आप स्वयं है, जातक स्वयं है, तो अपने बलबूते पे वो ये चीज जो है प्रेम विवाह को प्राप्ति करता है। अगर दोनों के दोनों फिफ्थ लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड जो है अगर रेट्रोग्रेड पोजीशन में हो जाए, तो वो इंडिकेट करता है वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स ऑफ लव मैरिज। क्यों? क्योंकि रेट्रोग्रेड होने का मतलब है कि वो अपने 3 गुना ज्यादा बल लेके अब आपके पास वो आ रहे हैं और रिजल्ट दे रहे हैं। एक और बताया है जिसको गोचर की तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर दशा चल रही हो किसकी, मैं महादशा नाथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अंतरदशा नाथ या प्रत्यंतर दशा नाथ की, और वो सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और इलेवेंथ हाउस को अगर एक्टिवेट कर रहे हैं, तो इट लीड्स टू द लव मैरिज। अब यहाँ पे मैंने एक और खास बात ली है कि जो आपकी मैरिज होगी उसमें ये कुछ 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जो कि ये बताते हैं कि मैरिज में मूलभूत कारण क्या होता है। जैसे अगर वीनस और मंगल का कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में बनता है, तो यकीन मानिए कि विवाह का कारण इन्फैचुएशन होगा, सेक्सुअल अट्रैक्शन होगा। अगर वीनस और चंद्रमा का अगर कुंडली में योग इंटरलिंकिंग आपकी बनती है, तो वो इमोशनल अटैचमेंट बहुत हायर लेवल पे होगा, जिसे प्योर इमोशनल अटैचमेंट कहते हैं। और वीनस का और बुध का अगर बनेगा, तो वो फ्रेंडशिप और लव अफेयर्स को और मजबूती से दिखाता है। और इन 3 कॉम्बिनेशंस में अगर राहु भी ऐड हो जाता है, इनका भी किसी तरह से उससे संबंध बन जाता है, तो इट एक्सपेंड्स द अबव क्वालिटीज, लीडिंग टू अनकन्वेंशनल मैरिज, दैट इज अदर देन सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स एज सेट बाय द सोसाइटी। तो सोसाइटी के जो नॉर्म सेट हैं, जो नॉर्म जनरली हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, उससे हट के अनकन्वेंशनल वे में कुछ अगर काम करने का जो कारक है वो राहु ही है। तो अब मित्रों, अब हम चलते हैं कि कुंडली के ऊपर। तो सबसे पहले सोनाक्षी सिन्हा की जो कुंडली है उसको हम देखते हैं। तो सोनाक्षी सिन्हा का ये जन्म तिथि और डिटेल मैंने दिए हैं, जो गूगल से ही मैंने लिए हैं, एस्ट्रोसेट से। और इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या बनता है, हम दूसरा घर देखेंगे, पंचम घर देखेंगे, सप्तम देखेंगे, 11वां घर देखेंगे। इसके अलावा राहु, वीनस और इन सब का देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं साथियों, कि पंचम लॉर्ड जो है वो गुरु है, जो खुद अपने पंचम भाव में बैठ के इस भाव को बहुत मजबूत कर रहा है, यानी कि प्रेम की अधिकता, प्रचुरता जो है वो दिखा रहा है। सेवंथ लॉर्ड जो है शनि है, सेकंड लॉर्ड और 11वां लॉर्ड, अगर ये देखें 11वां लॉर्ड और ये सेकंड लॉर्ड, दोनों को दोनों बुध है, जो कि नवम में आके बैठे हुए हैं। अब आप देखिए कि इनकी इंटरलिंकिंग कैसे हो रही है। शनि जो है वो प्रेम भाव पे दृष्टि दे रहा है, और पंचम के लॉर्ड गुरु को भी दृष्टि दे रहा है वो, हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं। साथ ही शनि जो है 11वें भाव के लॉर्ड के ऊपर डायरेक्ट अपनी दृष्टि जो है वो भी बनाया हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे देखा। राहु और वीनस ये कंजंक्शन में है, राहु एंड वीनस ये कंजंक्शन में है। ये क्या दिखाते हैं, एक इंटरफेथ मैरिज जो है, इंटर रिलीजन मैरिज जो है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, अदर देन द टिपिकल ट्रेडिशनल मैरिज से हट के हमें यहाँ पे दिखाया देते हैं।
फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर जो है वो यहाँ पे इसकी दृष्टि कहाँ जा रही है, 1 2 3 4 5, यानी कि 11वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी के ऊपर जो है वो गुरु की दृष्टि जा रही है। तो कैसे देखा आपने, इंटरलिंकिंग बनती जा रही है। यहाँ पे पंचम की 11वें से, दूसरे से किस तरह से बन गई। सेवेंथ लॉर्ड जो शनि है वो भी अगर आप देखें तो फिफ्थ लॉर्ड पे, 11th लॉर्ड पे और सेकंड लॉर्ड पे दृष्टि डाल रहा है। और नाइन्थ लॉर्ड मंगल, ये जो नाइन्थ लॉर्ड मंगल है विद सेवेंथ लॉर्ड शनि के साथ ये बैठा हुआ है सप्तम के साथ, यानी कि इंडिकेट कर रहा है कि कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ द फादर और पेरेंट्स इन दिस मैरिज। तो ये हम लोगों ने देखा सोनाक्षी सिन्हा जी की कुंडली जो है, क्योंकि आपने देखा कि शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी माता, सभी लोग शादी में उपस्थित थे, उनकी भी कंसेंट थी, वो यहां से पता चली। अब हम अगली कुंडली लेते हैं। ये कुंडली है एक हमारे मित्र की, और उनका जो विवाह हुआ है वो भी इंटरफेथ विवाह हुआ है, और कैसे वो इंडिकेट करता है मैं उसके बारे में यहाँ बताना चाहता हूँ। तो आप देखिए कि इस कुंडली में सेकंड लॉर्ड और जो 11th लॉर्ड बनता है वो गुरु बनता है, सप्तम लॉर्ड जो है वो सूर्य है, और पंचम लॉर्ड जो है वो बुध है। तो आप देखेंगे कि सूर्य और बुध जो कि अक्सर एक साथ होते हैं और वो भी पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो वो ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि पंचम और सप्तम का जो है संबंध बहुत स्ट्रांगली बनता हुआ यहाँ नजर आता है। दूसरा, यहाँ भी देखें, राहु और वीनस इज शोइंग, यहाँ पे राहु और वीनस छठे घर में है, तो इनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ा था आउट ऑफ कॉस्ट मैरिज में जाने के लिए इनको। तो यहाँ पे इनको संघर्ष जो है, छठा भाव जो है थोड़ा लिटिगेशन झगड़ा भी दिखाता है, तो वो यहाँ पे अनट्रेडिशनल मैरिज, अनकन्वेंशनल मैरिज, इंटरफेथ मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज जो है विद लिटिल बिट ऑफ डिस्प्यूट और स्ट्रेस के साथ वो यहाँ पे इंडिकेट करता है। फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ लॉर्ड जो कंजंक्शन में फिफ्थ के, जो हमने यहाँ पे दिखाई थी आपको। इसके अलावा वीनस और राहु जो है मैंने आपको बता दिया कि कैसे स्ट्रगल हुई थी। लग्नेश सैटर्न जो है, और लग्नेश जो है सैटर्न, यहाँ पे देखिए लग्नेश सैटर्न इनके बनते हैं, वो देखिए इनके कहाँ पे जाके बैठे हैं, वो इनके अष्टम भाव में बैठे हैं, लेकिन किसके, 11वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देख रहे हैं, लेकिन इससे खास बात पता क्या है, लग्नेश जो है वो आस्पेक्ट कर रहा है सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड। तो लग्नेश ने यहां पे संबंध किससे बनाया, दूसरे और 11वें के स्वामी से, और अपनी 10वीं दृष्टि से 12 11 10 इसने पंचम और सप्तम के स्वामियों के साथ भी संबंध बनाया, यानी कि अपने बलबूते पे ये सारे काम जो हैं वो इन्होंने करे। तो देखिए कितना अच्छे से पता चला कि इनका लव मैरिज जो है वो क्यों हुई, किस तरह से हुई, थोड़ी सी स्ट्रेस स्ट्रगल हुई, परेशानी हुई, इंटरफेथ हुई, वो सारी चीज यहाँ पे हमें पता चली। एक और कुंडली हम देख लेते हैं मित्रों। ये कुंडली है हमारे सुपर हीरो श्री शाहरुख खान जी की, जिन्होंने गौरी छिब्बर मैडम से के साथ जो है वो यहाँ पे विवाह किया था। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड लॉर्ड जो है और 11th लॉर्ड जो है वो कौन बनता है, वो बनता है बुध। पंचम लॉर्ड जो है वो गुरु बनता है, और सप्तम लॉर्ड जो है वो शनि बनता है। अब इनके संबंध हम देखते हैं कि वो किस तरह से बनता है। यहां पे आप देखेंगे फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर जो है वो कहां पे जाके वो बैठा है, वो 11वें भाव में बैठा है, लेकिन अपने घर को देख रहा है। लेकिन 11वें घर में बैठा है ना, एक बात तो ये आपने देखी, तो जुपिटर जो है वो आस्पेक्ट किसको कर रहा है, वीनस को, प्रेम के कारक जो है उसको आस्पेक्ट कर रहा है जुपिटर जो है। दूसरा फिफ्थ हाउस को भी कर रहा है, तो इसे बड़े मजबूती दे रहा है। और यहाँ वीनस जो है प्रेम का जो कारक है, विवाह का कारक है, वो प्रेम के भाव में बैठा है, यानी कि विवाह जो है वो प्रेम में आ गया है। तो विवाह का सोर्स क्या बना, वो प्रेम बना, ये हमारा जो है वो पता चल रहा है। फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर जो है आस्पेक्टिंग सेवेंथ हाउस। अब आप ये देखिए यहां से जुपिटर की 7 8 9, तो नवम दृष्टि जो है जुपिटर की वो सेवेंथ हाउस में जा रही है, और सेवेंथ लॉर्ड पे भी जा रही है शनि के ऊपर, यानी कि संबंध पंचम भाव का सप्तम भाव, सप्तम हाउस दोनों से बन गया। ये भी आपने यहां पे देख लिया। इसके बाद आप देखें तो फिफ्थ लॉर्ड जो है वो सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड के हाउस में बैठा है, और सेवेंथ हाउस को देख रहा है, जो मैंने यहां पे बताया, दस कंप्लीट इंटरलिंकिंग, सॉरी इंटरलिंकिंग ऑफ 2 5 7 11th हाउस। और राशि जो देखें तो वीनस की राशि में राहु यहां पे आके बैठा हुआ है।
तो राहु का संबंध जो है वो इस तरह से शुक्र की राशि में होने के कारण वो बहुत अच्छा बन गया। तो दोस्तों ये एक हमारा जो तरीका था जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से प्रेम विवाह जो है वो इंडिकेट होता है कुंडली से। अगर हम खास तौर से अगर पंचम लॉर्ड को, सप्तम लॉर्ड को, 11th लॉर्ड को, सेकंड लॉर्ड को देखें और इन्हीं भावों को देखें, और राहु की अगर जुड़ाव इसमें होता है तो ये हमारा, और खासतौर से वीनस के साथ, ये वीनस की राशि के साथ, तो वो आपको इंटरफेथ इंटर रिलीजन जो है चीजें जो है वो और दिखाता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि एक ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। आपका अपना मित्र अश्विनी कुमार। धन्यवाद।